सभी गुरुदेव की कृपा से देखो मौसम सुहावना हो रहा है। लोगों की मिसाल है कि दिन में तारे दिखाई देना, तो 9:30 बजे से ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो क्या सुहावना मौसम है। यानी दिन में भी तारे दिख रहे हैं। 9:30 बजे से ऊपर समय हो गया है, लेकिन आपको देख रहे हो अंधेरा छाया हो गया, घटा है। मैं लाइव आ रहा हूँ, इसीलिए आप सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि रास्ते में खतरा हो सकता है। जहाँ पानी का भराव हो वहाँ पे देख कर चलें, क्योंकि आपकी गाड़ी या आप जहाँ भी पैदल या जैसे भी यात्रा कर रहे हैं, आपको खतरा हो सकता है। देशद्रोही और गद्दारों और भ्रष्टाचारों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। और आपको बताएं, ये समय सजग होकर चलना, यानी बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और गुरु की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। गुरु परमेश्वर एक जान, गुरु और परमेश्वर दोनों एक हैं। बल्कि परमेश्वर भी बड़ा बताया गया है गुरु को, क्योंकि गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो विरंच शंकर समूह। अच्छा, शंकर जैसी शक्तियां अर्जित कर लेना, लेकिन गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। और गुरु परमेश्वर एक जान, गुरु और परमेश्वर यानी गुरु ही परमात्मा से मिलन कराती हैं, गुरु ही परमात्मा का साक्षात्कार कराती हैं, गुरु ही परमात्मा का दर्शन कराती हैं। गॉड इज लाइट, ईश्वर एक प्रकाश है। और मेरे को लाइव इसीलिए आना पड़ा है कि आप लोग श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, ध्यान गतव्य पहले ध्यान से सुने, फिर मनन करें, फिर देखें और तब चलें। तो कहीं भी खतरा हो सकता है, क्योंकि देशद्रोहियों की, गद्दारों की, भ्रष्टाचारियों की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे चाचा जी कहते थे कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, अब हर साग पे उल्लू बैठा है, इंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यानी सत्संग आपके जीवन में है तो आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे। आप भारतीय संस्कृति और संस्कार को अपने जीवन में धारण करेंगे, क्योंकि कलयुग वो है जो संसार और संसार की वस्तुओं में आसक्ति देता है। तो घोर कलयुग चल रहा है। इस टाइम हर लुटेरा इस देश को लूटने का काम कर रहा है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। या थोड़े से दिन में बहुत दूर तक भाई हमने घूम जमाना देखा, और ऊपर से तो मीठे बोले, नस नस में बेईमाना देखा। तो हर किसी के नस नस में बेईमानी भरी पड़ी है, क्योंकि केवल सत्य के मार्ग पर तो वो चल सकता है जिसके जीवन में सत्संग होगा। और सत्संग होने पर उसके जीवन में पूर्ण गुरु होगा, और पूर्ण गुरु वही है जो ईश्वर का दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। अब हम बरसात में भी आपके सामने लाइव आ रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है। मैं छाता लगाता, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा भीग भी लेंगे, लेकिन आपका हित हो जाए, क्योंकि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं भाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे को कष्ट देने के समान कोई अधर्म नहीं है। और ऐजी सो सोयूरी करनी करी तो क्यों करी, क्यों करके पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आप हर जगह नाटक देख रहे हो। शिक्षा में शिक्षा विभाग लूट रहा है, न्याय में न्याय विभाग लूट रहा है, सुरक्षा में सुरक्षा विभाग लूट रहा है, और स्वास्थ्य में स्वास्थ्य विभाग लूट रहा है, और सड़क में निर्माण में सड़क विभाग और ठेकेदार लूट रहे हैं। नेताओं की तो पूछो ही मत। ये नेता दिखावा करते हैं, और जितना वीडियो वायरल करते हैं, इसका मतलब है कि ये धर्म को धंधा बना रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी हैं। बताओ कौन सा कमीशन छोड़ रहा है, कौन सा सैलरी को दान कर रहा है, कौन सा। लेकिन ये चेहरा, इनसे सावधान रहो। हम सभी लोग सावधान रहें, आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी को सुखी रखे, सभी को निरोगी रखे, सभी धन में हो, सभी का कल्याण हो। लेकिन महाजनो येन गता से पंथा, हम सब लोगों का मार्ग वो है जिस पर महापुरुष चलते हैं, और महापुरुष वही हैं जो सबका कल्याण करते हैं। यानी वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण है साधु नरासरी। देखिए वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाते। इंद्रदेव हैं, बारिश कर रहे हैं, कांटों पे भी पड़ रही है, फूलों पे भी पड़ रही है, और मतलब हर जो प्रकृति है उसको हरा भरा कर रही है। तो इसी तरह नदी कभी अपने जल को नहीं पीती, दूसरों का ही कल्याण करती है। इसी तरह साधु और संत आते हैं तो वो दूसरों का हित करने के लिए आते हैं। लेकिन आज साधु संतों की पहचान नहीं रही लोगों पे, क्योंकि संतों की दर पाखंडियों ने खोदी और वैश्यों की दर गणियों ने खोदी। इसीलिए सावधान रहें, आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है। और ईश्वर की भक्ति से ही सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। ईश्वर की भक्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। पूर्ण गुरु कहीं ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य आएं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही हर समस्या का समाधान संभव है। आओ सभी सनातनी हिंदुओं जागो और दूसरों का हित करो, अपना कल्याण करें और स्वयं का कल्याण करें। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म ज्ञान के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। पूर्ण गुरु की तलाश अवश्य करें। पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य पधारें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। और बरसात के मौसम का आनंद लें, लेकिन देख के लें। आप जहाँ भी घर से निकल के चलें, क्योंकि इन लोगों ने भ्रष्टाचार के कारण मतलब इतना चरम सीमा पे आप गड्ढे में डूब सकते हैं, गिर सकते हैं, आपको हानि हो सकती है। मतलब वाहन की भी हानि हो सकती है, आपके जीवन की भी हानि हो सकती है। इसलिए सावधान रहिए, सावधान रह के आगे बढ़िए। यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधान नीचे चलें, श्रोतव्य मंतव्य दृष्टव्य चयन गंतव्य। क्योंकि गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, और संभला है जब ख्याल तो खुद ही समझ गए। अगर हमारे विचार गिरेंगे तो हमारे विचार जब ही गिरेंगे कि जब हमारा चरित्र गिर जाएगा, मोरल गिर जाएगा, संस्कृति गिर जाएगी, संस्कार गिर जाएंगे। तो इन सब के लिए हमें जागना होगा। उठो जागो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए जब तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी हमारे गुरुदेव भी बताते हैं कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा परमात्मा आकर तुम्हारा वरण करे। तो मेरे गुरुदेव सतगुरुदेव आशुतोष भगवान हैं, जिनका लक्ष्य विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। और फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। हमने भी मेहनत कर रहे हैं बरसात में, तो आप भी थोड़ी सी तो मेहनत कर लो। मतलब सबको जगाओ, क्योंकि आज देख रहे हो गद्दार लोग जो है मतलब हमारे धर्म को मिटाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र और प्रपंच रच रहे हैं। मतलब हर किसी रूप में वो आकर तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। और जो खुद बेघर बेसहारे हैं वो औरों को सहारा क्या देंगे, और जो डूब रहे हैं दरिया में औरों को किनारा क्या देंगे। या लहरों पर रहा गहरे में उतर के नहीं देखा, और किश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। कांडों में, रिवाजों में, पंथों में बाहर तो बहुत देखा, पर अपने अंदर उतर के नहीं देखा, अपने अंदर उतर के नहीं देखा। तो मैं प्रकृति का सादा वातावरण भी दिखा रहा हूँ, और ये सब गुरु की कृपा से ही संभव है। तो आओ सभी बरसात का भी आनंद लो, लेकिन इतनी भी बरसात में ना भीगना
क्योंकि नज़ला जुकाम खांसी कुछ भी बुखार हो सकता है। तो इसलिए सावधानी से चलिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये देखो दुनिया जो है मस्त दीवानी, जब कोई मस्त होता है तो उसकी जो है लोग दुनिया हंसती है। तो हमें क्या काम दुनिया से, हमें तो प्रभु प्यारा है। हमें गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी के मालिक तू। तो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो न दौलत से, न औलाद से, न दुनिया की वस्तु इकट्ठी करने से तसल्ली दिल को मिलती है। मेरे प्रभु के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। सत गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। फिर मिलते हैं। और ये बरसात ज़्यादा तेज आ रही है और भीग भी रहे हम लोग। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। गौ माता की जय, गंगा माता की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। गुरु परमेश्वर एक अवजान, गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है। ये सब चीज़ का वर्णन हम आगे बताएंगे। तो भारत देश जैसा कोई देश नहीं है, भारतीय संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति को अपनाएं और सभी लोग भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सभी का धर्म है, हम सभी का कर्तव्य है। तो भारत सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। तो हमारी संस्कृति, संस्कार और धर्म की रक्षा करना हम सभी का धर्म है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें व आगे शेयर अवश्य करें।